श्री गणेश पुराण प्रथम खंड पहला अध्याय। प्राचीन काल की बात है। नैमिषारण्य क्षेत्र में ऋषि महर्षि और साधु संतों का समाज इकट्ठा था। उसमें श्री सूत जी भी थे। शौनक जी ने उनकी सेवा में उपस्थित होकर कहा कि हे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने में करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान श्री सूत जी, हमारे कानों के लिए अमृत के समान जीवनदायिनी कथा तत्व को सुनाइए। हे सूत जी, हमारे हृदय में ज्ञान के प्रकाश की वृद्धि और भक्ति, वैराग्य और विवेक की उत्पत्ति जिस कथा से हो सकती है वह हमारे लिए कहिए। शौनक जी की जिज्ञासा से सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। पुराने इतिहासों को याद करके उनका शीत पुलकायमान हो रहा था। वे कुछ देर उसी अवस्था में विचारमग्न रहे और अंत में बोले, शौनक जी, इस विषय में आपके चित्त में बड़ी जिज्ञासा है। आप धन्य हैं जो हमेशा ज्ञान की प्राप्ति में लगे रहते हुए विभिन्न पुराण कथाओं को सुनते हैं। आज मैं आपको ज्ञान के पहले स्तोत्र श्री गणेश जी का जन्म, कर्म और रूप चरित्र सुनाऊंगा। गणेश जी से ही सभी ज्ञानों, सभी विद्याओं का उद्भव हुआ है। अब आप सावधान मन से विराजमान हो और श्री गणेश जी के ध्यान और नमस्कार पूर्वक उनका चित्त सुने। नमस्तस्मै गणेशाय ब्रह्म विद्या प्रदायिने येन अगस्त्य समय साक्षात विघ्न सासर शोषणे। कैसे हैं वे श्री गणेश जो सभी प्रकार की ब्रह्म विद्याओं को प्रदान करने वाले, अर्थात ब्रह्मा के सगुण और निर्गुण स्वरूप पर प्रकाश डालने और जीव ब्रह्म का अभेद प्रतिपादन करने वाली विद्याओं के दाता हैं। वे विघ्नों के समुद्रों को महर्षि अगस्त्य के समान शोषण करने में समर्थ हैं, इसलिए उनका नाम विघ्न सागर शोषक के नाम से प्रसिद्ध है। मैं उन भगवान श्री गणेश जी को नमस्कार करता हूँ। सूत जी बोले, भगवान गणेश जी सबसे पहले पूजा प्राप्ति के अधिकारी हैं। किसी भी देवता की पूजा करो, पहले उन्हीं का पूजन होगा। शौनक जी ने कहा कि हे भगवान, हे सूत, सबसे पहले यह बताइए कि गणेश जी को पहले पूजा का अधिकार किस कारण से प्राप्त हुआ। इस विषय में मेरी बुद्धि मोहित हो रही है कि सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी, पालनकर्ता भगवान नारायण और संहारकर्ता शिव में से किसी को पहले पूजा का अधिकारी क्यों नहीं माना गया। यह त्रिदेव ही तो सबसे बड़ा देवता माने जाते हैं। सूत जी बोले, यह भी एक रहस्य है। अधिकार मांगने से नहीं मिलता, उसके लिए योग्यता होनी चाहिए। संसार में बहुत से देवी देवता पूजे जाते हैं। पहले तो जिनका इष्ट देव होता है वह उसी की पूजा करता है। इसमें बड़े देवताओं के महत्व में कमी आने की आशंका उत्पन्न हो गई। इस कारण देवताओं में विवाद छिड़ गया। वे निर्णय प्राप्त करने के लिए शिव जी के पास पहुँचे और प्रणाम करके बोले, हम सब में पहले पूजा का अधिकारी कौन है। शिव जी सोचने लगे, फिर उन्हें एक युक्ति आई। बोले, देवगण, इसका निपटारा बातों से नहीं तथ्यों से होगा। आज इसके लिए एक प्रतियोगिता रखनी पड़ेगी। देवता घबरा गए। फिर शिव जी उनके मन के भाव को समझ गए और बोले, घबराओ मत, कोई कठिन परीक्षा नहीं है। बस इतना ही करना है कि सभी अपने अपने वाहनों पर चढ़कर संसार की परिक्रमा करो और फिर यहाँ लौट कर आओ। जो पहले आएगा वही सबसे पहले पूजा का अधिकारी होगा। फिर तो सब अपने अपने वाहन लेकर दौड़ पड़े। किसी का वाहन हाथी, किसी का सिंह, किसी का भैंसा, किसी का हिरन, किसी का हंस, किसी का उल्लू, किसी का घोड़ा, किसी का कुत्ता। मतलब यह है कि बहुत से वाहन के देखकर गणेश जी तो घबरा गए। अब उनका वाहन था चूहा, यानी कि मूषक। अब वे सोच रहे हैं, इस प्रतियोगिता में हमें क्या भाग लेना, हम तो जो होगा वो देखेंगे और यहाँ बैठकर तमाशा देखेंगे। अब बैठे बैठे सोचते रहे। अंत में उन्हें युक्ति सूझी। युक्ति यह थी कि शिव जी स्वयं ही जगत के पिता हैं और यह संसार उन्हीं का प्रतिबिंब है, तो क्यों न इन्हीं की परिक्रमा कर ली जाए। इनकी परिक्रमा करने से संसार की परिक्रमा अपने आप ही हो जाएगी। यह सोचकर वे मूषक पर चढ़कर शिव जी की परिक्रमा करने लगे। शिव जी बोली, तुमने परिक्रमा पूरी कर ली। तो उन्होंने कहा, जी पिताजी। अब शिव जी सोचने लगे, इसे तो यहाँ घूमते हुए देखा, फिर परिक्रमा कैसे करने चले गए। अब देवता जो है परिक्रमा करके वापस आने लगे
तो उन्होंने गणेश जी को वहाँ बैठे देखे तो माथा ठहर गया। फिर भी साहस करके पूछ ही लिया, अरे तुम विश्व परिक्रमा को गए नहीं क्या? गणेश जी बोले, अरे मैं तो कब का आ गया। देवता बोले, तुम्हें तो कहीं देखा ही नहीं। गणेश जी बोले, देखते कहाँ से, सारा संसार तो शिव जी में विद्यमान है। इनकी परिक्रमा करने से संसार की परिक्रमा अपने आप ही पूरी हो गई। इस प्रकार गणेश जी ने अपनी बुद्धि के बल पर विजय प्राप्त कर ली। उनका कहना ठीक था, इसलिए कोई विशेष विरोध करता भी कैसे। उसी दिन से गणेश जी की सबसे पहले पूजा होने लगी। द्वितीय अध्याय, हरि अनंत हरि कथा अनंता। सूत जी बोले, हे शौनक जी, एक तथ्य यह भी है कि गणेश जी ही उसके पात्र भी हैं। वे बड़े देवता का भी कार्य सिद्धि में विघ्न उपस्थित होने पर उन विघ्नराज का आश्रय न लिया हो। हे शौनक जी, वे देव भी बड़े दयालु हैं। नाम तो शिव जी का ही आशुतोष है, किंतु वे सर्वआत्मा और सर्वरक्षक प्रभु तो शिव जी की अपेक्षा भी शीघ्र प्रकट हो जाते हैं। उनका भक्त कभी किसी संकट में नहीं पड़ता। यदि पड़ भी जाए तो गणेश जी की उपासना करने से उसके सारे दुख नष्ट हो जाते हैं और परम सुख मिल जाता है। अब गणेश जी के तो इतने चरित्र हैं, उनका कहने में जीवा समर्थ ही नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता वाली कहावत है और ऋषि मुनि और विद्वान यही कहते हैं। फिर भी गणेश जी प्रथम पूजा के अधिकारी होने से समस्त देव चरित्रों में जुड़े हुए हैं, इसलिए उनका प्रभाव भी सर्वाधिक व्यापक है। वे सर्वसमर्थ हैं, वे सबका तिरस्कार कर सकते हैं, लेकिन उनका तिरस्कार कोई नहीं कर सकता। यह त्रिलोकी उन्हीं के संकेत पर नाचता है। उनके सारे कार्य उनकी इच्छा पर आधारित हैं। भगवान गणेश खुद ऐसा कहते हैं, शिवे विष्णु च शक्तो च सूर्यो मणि नराधिप यो भेद बुद्धि योग स सम्यक योगो मतो मम। हे नरेश्वर, हे वरेण्य, शिव विष्णु शक्ति सूर्य और मुझ गणेश में जो अभेद बुद्धि योग है, मेरे मन में भी वही सम्यक योग है। इससे यह भी सिद्ध है कि सारे देवता इन्हीं के रूप हैं। वे ही भगवान अलग अलग रूपों में अलग अलग नाम रखते हैं। उन सभी देवताओं के चरित्र भी उन्हीं गणेश जी के चरित्र हैं। यद्यपि ये सब चरित्र एक ही ग्रंथ में मिलने संभव नहीं, फिर भी गणेश्वर के अनेक प्रमुख चित्रों का वर्णन गणेश पुराण में हुआ है। शौनक जी बोले, गणेश पुराण का आरंभ किस प्रकार हुआ, मुझे बताएं। सूत जी बोले, गणेश पुराण तो बहुत ही आदि है। न जाने कब से गणेश जी अपने उपासकों पर कृपा करते आ रहे हैं। उनके अनंत चरित्र हैं। अगर उनका संग्रह करें तो एक महापुराण बन सकता है। उसे एक बार भगवान नारायण ने नारद जी को और भगवान ने शंकर और जगजननी पार्वती जी को सुनाया था। बाद में ब्रह्मा जी ने वेद व्यास जी को सुनाया, फिर व्यास जी ने महर्षि भृगु जी को सुनाया। भृगु ने कृपा करके सौराष्ट्र के एक राजा सोमकांत को सुनाया। तब से यह पुराण अनेक कथाओं में विस्तृत होता और अनेक कथाओं से रहित होता हुआ अनेक रूपों में प्रचलित है। शौनक जी बोले, सोमकांत कौन था, उसने गणेश पुराण कहाँ से सुना? सूत जी बोले, सौराष्ट्र के देवनगर नाम की एक प्रसिद्ध राजधानी थी। वहाँ का राजा सोमकांत था। वह अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करता। वह वेद ज्ञान संपन्न, शस्त्र विद्या में निपुण और प्रबल प्रतापी राजा समस्त राजाओं में बड़ा ही मान्य और वैभवशाली था। उसका ऐश्वर्य कुबेर के ऐश्वर्य को भी लज्जित करता था। उसने अपने पराक्रम से अनेक देश जीत लिए थे। उसकी पत्नी बहुत सुंदर, गुणवती, धर्मज्ञ और पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली थी। हमेशा अपने पति की सेवा करती। उसका नाम सुधर्मा था। वैसे वह पतिव्रता थी और वैसे ही राजा भी एक पत्नीव्रत का पालन करते थे। उनके हेमकांत नाम का एक सुंदर पुत्र था। वह भी सभी विद्याओं में पारंगत था और अस्त्र विद्या में निपुण था। ये सभी श्रेष्ठ लक्षणों से युक्त सद्गुणी और प्रजाजनों के हितों का अत्यंत सेवक था। इस प्रकार राजा सोमकांत स्त्री, पुत्र, पशु, वाहन, राज्य और प्रतिष्ठा
सब सुखों से परिपूर्ण था। उसे कोई दुख था ही नहीं। सभी उनका सम्मान करते थे और उनकी कीर्ति संसार में फैली हुई थी। परंतु युवावस्था के अंत में सोमकांत को कुष्ठ रोग हो गया। उनके बहुत उपचार किए गए लेकिन लाभ नहीं हुआ। रोग बढ़ता ही जा रहा था और उनमें कीड़े पड़ गए। जब रोग बहुत बढ़ने लगा तो उसका कोई उपाय न हो सका तो राजा ने मंत्रियों को बुलाकर कहा, जाने किस कारण से मुझे यह रोग पीड़ित कर रहा है। अवश्य मेरे किसी पूर्व जन्म के पाप का फल होगा। अब मैं अपना सब राजपाट छोड़कर वन में रहूँगा। मेरे पुत्र हेमकांत को राजा मानकर आप उसके शासन में रहे। ऐसा कहकर राजा ने शुभ दिन देखकर अपने पुत्र हेमकांत को राजगद्दी पर बिठाया और अपनी पत्नी को लेकर वन की ओर चले गए। फिर राजा के वियोग में सारी प्रजा भी आंसू बहाते हुए उनके साथ चले। राज्य की सीमा पर पहुंचकर राजा ने अपने पुत्र अमात्यगण और प्रजाजनों को बोला कि आप सब लोग धर्म के जानने वाले, श्रेष्ठ आचरण करने वाले और सहृदय हैं। यह संसार तो परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं था और आने वाले कल में भी नहीं रहेगा। मेरे जाने से दुख का कोई कारण नहीं है। मेरे स्थान पर मेरा पुत्र सारे कार्य करेगा, इसलिए आप सब उनके अनुशासन में रहो। फिर पुत्र से कहा, बेटा ये स्थिति सबके सामने आती है। इसको हमारे पूर्व पुरुष भी परंपरागत रूप से वृद्धावस्था आने पर वन में जाते रहे हैं। मैं कुछ समय पहले जा रहा हूँ तो इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि कुछ वर्ष बाद भी जाऊँगा तो भी मोह तो छोड़ना ही होगा। इसलिए तुम दुखी मत हो और मेरी आज्ञा मानकर राज्य को चलाओ और क्षत्रिय धर्म का हमेशा पालन करना और सबको सुखी रखना। यह कहकर राजा सोमकांत ने सबको समझाकर वहाँ से लौट आया और खुद वन में प्रवेश कर गए। अपने पुत्र हेमकांत के कहने पर उसने सुबल और ज्ञानगम्य नामक 2 अमात्यों को साथ ले लिया। उन सब ने एक समतल और सुंदर स्थान देखकर वहाँ विश्राम किया। तभी उन्हें एक मुनि कुमार दिखाई दिया। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो? यदि ठीक समझो तो मुझे बताओ। मुनि बालक ने कोमल वाणी में कहा, मैं महर्षि भृगु का पुत्र हूँ। मेरा नाम च्यवन है। हमारा आश्रम पास में है। आप अपना परिचय दीजिए। राजा ने कहा, आपका परिचय पाकर मुझे अच्छा लगा। मैं सौराष्ट्र के देवनगर राज्य का राजा रहा हूँ। अब मैंने पुत्र को राज्य दे दिया है और जंगल में आया हूँ। मुझे कुष्ठ रोग हुआ है। उसकी निवृत्ति का कोई उपाय आप जानते हो तो मुझे बताइए। मुनि कुमार ने कहा, मैं अपने पिताजी से अपना वृत्तांत कहता हूँ, फिर जैसा वे कहेंगे मैं आपको बताऊँगा। यह कहकर मुनि बालक चला गया और कुछ ही देर में आकर बोला, राजन, मैंने आपका वृत्तांत अपने पिताजी को बताया। उनकी आज्ञा है आप सब मेरे आश्रम में चलकर उनसे भेंट करें, तभी आपके रोग का निवारण किया जाएगा। फिर राजा अपनी पत्नी और अमात्यों के साथ च्यवन के मुनि के आश्रम में पहुँचे और प्रणाम करके बोले, हे भगवान, हे महर्षि, मैं आपकी शरण हूँ। मेरे कुष्ठ रोग पर कृपा कीजिए और मेरे रोग को दूर कर दीजिए। महर्षि बोले, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप का फल उदय हो गया है। इसका उपाय मैं विचार करके बताऊंगा। आज तो तुम स्नान आदि से निवृत्त होकर रात में यहीं पर विश्राम करो। फिर तो सबने स्नान, भोजन आदि के बाद महर्षि की सेवा में आए और बोले, महर्षि ने कहा, राजन, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म के वृत्तांत को जान लिया है कि किस पाप से तुम्हें ये घृणित कुष्ठ रोग हुआ है। महर्षि बोले, तुम पिछले जन्म में एक धनवान वैश्य के लाडले पुत्र थे। वह वैश्य विंध्याचल के पास कोल्हार नामक नगर में रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुलोचना था। तुम उसी वैश्य दंपति के पुत्र हुए। तुम्हारा नाम कामद था। बड़े लाड़ चाव से तुम्हारा पालन पोषण हुआ और तुम्हारा विवाह एक सुंदर वैश्य कन्या से करवा दिया गया, जिसका नाम कुटुम्बनी था। वह बड़ी सुशील थी और तुम्हें हमेशा धर्म में लगे हुए देखना चाहती थी, लेकिन तुम्हारा स्वभाव वासनामय होने वाले के कारण दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा था। तुम्हारे माता पिता धार्मिक थे, इसलिए उनके सामने तुम्हारी शरारतें दबी रही। पर माता पिता की मृत्यु के बाद तुम निरंकुश हो गए और अपनी
पत्नी की बात नहीं सुनते थे। तुमने अनाचार में लगकर अपनी पत्नी को बहुत दुख दिए। वह तुम्हें समझाती लेकिन तुम सुनते नहीं थे तो उसका कुछ वश नहीं चलता था। तुम्हारी उन्मत्तता चरम सीमा पर थी। अपनों से भी द्वेष और क्रूरता का व्यवहार करते, हत्या आदि करते तुम्हारे लिए सामान्य बात थी कि तुम किसी की भी हत्या करवा देते। पीड़ित व्यक्ति ने तुम्हारे विरुद्ध राजा से कहा। अब योग चला और तुम्हें राजा की सीमा से बाहर निकाल दिया गया। अब तुम वन में रहने लगे। उस समय तुम्हारा कार्य लोगों को लूटना और हत्या करना ही रह गया। एक दिन दोपहर के समय गुणवर्धन नाम का एक विद्वान ब्राह्मण वहाँ से निकला। अपनी पत्नी को लेने के लिए वह ससुराल जा रहा था। तुमने उस ब्राह्मण को पकड़कर लूट लिया और उसने मना किया तो तुम उसे मारने लगे तो वह रोने लगा कि मुझे मत मारो, देखो मेरा विवाह हुआ है, मैं पत्नी को लेने ससुराल जा रहा हूँ, तुम अकारण मुझ पर क्रोध कर रहे हो। तुमने उसकी एक बात नहीं सुनी तो उसने शाप दे दिया। तुम उसे मार रहे थे तो उसने कहा कि मेरी हत्या के पाप से तू शेष लगभग घोर नरक में भोगेगा। तुमने उसकी बात की कोई चिंता नहीं की, उसका सिर काट दिया। और तुमने ऐसी बहुत सी निरीह हत्याएं की जिनकी गणना करना भी पाप है। इस प्रकार इस जन्म में तुमने घोर पाप किए थे, किंतु बुढ़ापा रहने पर जब अशक्त हो गए तब तुम्हारे सामने जो क्रूर कर्म थे वे भी किनारा कर गए। उन्होंने सोच लिया कि अब तो इसे खिलाना पड़ेगा, इसलिए मरने दो उसको यहीं पर। अब तुम बेसहारा हो गए थे, चल फिर भी नहीं सकते थे। भूख प्यास से दुखी होने का रोगों ने भी घेर लिया। उधर से जो भी आता तुम्हें घृणा की दृष्टि से देखता हुआ चला जाता। तब तुम आहार की खोज में बड़ी कठिनाई से चलते हुए एक देवालय में पहुँचे। उसमें भगवान गणेश्वर की मूर्ति थी। तब न जाने किस पुण्य के उदय होने से तुम्हारे मन में गणेश जी के लिए भाव आया। तुम निराहार रहकर उनकी उपासना करने लगे। उससे तुम्हें सब कुछ मिला और रोग भी कम हुआ। राजन, तुमने अपने साथियों की दृष्टि बचाकर बहुत सावधान एक स्थान पर गाड़ रखा था। अब जो मंदिर था ना, वह मंदिर टूटा हुआ था। तुमने उसको ठीक कराने का निश्चय किया। शिल्पी बुलाकर उस मंदिर को ठीक करवा दिया, सुंदर और भव्य बनवा दिया। इस कारण कुख्याति सुख्याति में बदलने लगी। फिर समय आने पर तुम्हारी मृत्यु हुई। यमदूतों ने पकड़कर तुम्हें यमराज के सामने खड़ा किया। यमराज बोले, तुमने पाप और पुण्य दोनों किए और दोनों का भोग तुम्हें भोगना है, किंतु पहले पाप का फल भोगना चाहो या पुण्य का, इसके बारे में बताओ। तुमने पहले पुण्य कर्म के भोग की इच्छा की, इसलिए उन्होंने तुम्हें राजकुल में जन्म के लिए भेज दिया। पूर्व जन्म में तुमने भगवान गणेश का सुंदर मंदिर बनाया, इसलिए तुम्हें सुंदर देह प्राप्त हुई। वे महर्षि भृगु बोले, क्योंकि उन्होंने देखा कि राजा को इस बात से शंका है। तब महर्षि के शरीर से असंख्य बड़े बड़े पक्षी उत्पन्न होकर राजा की ओर झपटे। उनकी चोंच बड़ी तीखी थी, जिससे वे राजा के शरीर को नोच नोच कर खाने लगे। उनके कारण उत्पन्न असह्य पीड़ा से व्याकुल हुए राजा ने महर्षि के सामने हाथ जोड़कर कहा, आपका आश्रम तो समस्त दोष और द्वेष आदि से परे है और मैं यहाँ आपकी शरण में आया हूँ। यह पक्षी मुझे क्यों पीड़ित कर रहे हैं? इनसे मेरी रक्षा कीजिए। महर्षि बोले, तुमने मेरे बच्चों के बारे में शंका की और मुझे सत्यवादी के कथन में भी शंका जो करता है, उसे खाने के लिए मेरे शरीर से असंख्य पक्षी यहाँ प्रकट हो जाते हैं, जो कि हुंकार करने पर भस्म हो जाया करते हैं। फिर महर्षि ने हुंकार की और सारे पक्षी भस्म हो गए। राजा ने कहा, अब मुझे पाप से मुक्त होने का उपाय बता दीजिए। महर्षि बोले, तुम्हारे ऊपर तो भगवान गणेश की कृपा है और वे सभी पापों को दूर करने में समर्थ हैं। तुम उन्हीं के चरित्रों को सुनो। गणेश पुराण में उनके चरित्रों का भले प्रकार वर्णन हुआ है, तो तुम उनको श्रद्धा से सुनो। राजा ने प्रार्थना की, मैंने गणेश पुराण का नाम भी नहीं सुना, उसके सुनने का सौभाग्य कैसे प्राप्त कर सकूँगा? हे नाथ, आप ही कृपा करके मुझे सुना दीजिए। महर्षि ने राजा की दीनता को देखकर उनके शरीर पर अपने कमंडल से जल छिड़का और मंत्र पढ़े। तभी राजा को एक छींक आई और नासिका से एक छोटा सा
काले रंग का पुरुष बाहर निकल आया और देखते ही देखते वह बड़ा हो गया। उसके भयंकर रूप को देखकर राजा बहुत डर गए। सारे आश्रम के लोग डर के मारे वहाँ से भाग गए और वह पुरुष महर्षि के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तो भृगु बोले, तू कौन है, क्या चाहता है? वह बोले, मैं पाप हूँ, समस्त पापों के शिर में मेरा निवास है। आपकी मंत्रपूर्ण जल के स्पर्श से मुझे विवश होकर इसके शरीर से बाहर निकलना पड़ा। अब मुझे बड़ी भूख लगी है, मैं क्या खाऊं और क्या करूं और कहाँ रहूं? महर्षि बोले, तो उस आम के अवकाश स्थान में निवास कर और उस वृक्ष के पत्ते खाकर जीवन चला। यह सुनते ही वह पुरुष आम के पेड़ के पास पहुंचा, किंतु उसके स्पर्श से वह वृक्ष जलकर भस्म हो गया। फिर जब पाप पुरुष को रहने के लिए कोई स्थान नहीं मिला तो वह अंतर्हित हो गया। महर्षि बोले, कालांतर में यह वृक्ष पुनः रूप से जीवित होगा। तब तक यह उत्पन्न नहीं होता, तब तक मैं तुम्हें गणेश पुराण की कथाएं सुनाता रहूँगा। तुम पुराण श्रवण के संकल्प रूप आदिदेव गणेश जी का पूजन करो, तब मैं गणेश पुराण की कथा का आरंभ करूँगा। फिर राजा ने पुराण श्रवण का संकल्प लिया। संकल्प करते ही उसने अनुभव किया कि उसकी सारी पीड़ाएं दूर हो गई हैं और अब कुष्ठ रोग का कहीं चिन्ह भी नहीं रह गया है। अपने को पहले की तरह स्वस्थ देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया और भृगु ऋषि से बोला कि मुझे आप गणेश पुराण सुना दीजिए। महर्षि बोले, यह गणेश पुराण सभी पापों और संकटों को दूर करने वाला है, तुम इसे ध्यान से सुनो। इसके सुनने से गणपति भक्तों को किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं रहता। कलयुग में जब लोग पाप भूत करेंगे और लोग कष्ट सहने में असमर्थ होंगे और अल्पायु होंगे तो उनके पाप दूर करने का कोई साधन होना चाहिए। इस विचार से महर्षि वेद व्यास ने मुझे सुनाया था। उन्हीं की कृपा से मैं भी उन चरित्रों को सुन चुका था। भगवान गणेश अपने भक्तों को सब कुछ देने में समर्थ हैं। वे निरअभिमानी प्राणी पर हमेशा दया करते हैं और मिथ्या अभिमान किसी का रहने नहीं देते। गर्व होने पर तो उन्होंने महामहिम वेद व्यास जी को भी तिरस्कृत कर दिया था, जो वेद शास्त्रों के पारंगत थे। उनके हृदय में अपने पराये, बली, निर्बल या मूर्ख विद्वान का भेद नहीं है। अभिमानी मनुष्य का अभिमान खंडन करना उनका सबसे आवश्यक कार्य है। अब राजा ने पूछा कि भगवान वेद व्यास को अभिमान कैसे हुआ? महर्षि भृगु बोले, वेद व्यास जी ने वेद के 4 विभाग करके उनको अलग अलग संहिताओं में बना दिया, जिससे उनका रहस्य समझना आसान हो गया। उनके इस कार्य से विद्वान लोगों ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। ऐसा होने पर उन्हें अभिमान छा गया। फिर उन्होंने वेद ज्ञानों को सुलभ करने के उद्देश्य से पुराणों की रचना शुरू कर दी। अब श्री गणेश जी तो आदि देव हैं। सारे कार्यों में गणेश जी का प्रथम स्मरण करने की प्राचीन परंपरा चली आ रही है। लेकिन भगवान वेद व्यास अपने पुराण रचना के आरंभ में भगवान गणेश की वंदना करना भूल गए। इसके फलस्वरूप उनकी स्मरण शक्ति खत्म होने लगी। वे अनेक मुख्य बातों को भूलने लगे और बहुत याद करने पर भी उन्हें याद न आता। फिर वेद व्यास जी ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि मैंने वेद के 4 विभाग करने के बाद पुराणों की रचना शुरू करी थी, लेकिन बड़ा आश्चर्य है कि अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखूं। मेरे ज्ञान नष्ट होने का कारण बताओ। ब्रह्मा जी ध्यान लगाकर बोले, तुमने अपनी विद्या को गर्भ से भर लिया है और अभिमानवश भगवान गणेश को भी भूल गए हो। तुमने पुराण रचना के आरंभ में आदिदेव गणेश की वंदना और मंगलाचरण तक नहीं किया, फिर तुम्हारा ज्ञान कैसे न नष्ट होता? पहले गणेश जी को प्रसन्न करो। अब व्यास जी को अपनी भूल पता चली, लेकिन उन्हें गणेश जी के विषय में कुछ भी याद नहीं आया। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, मुझे गणेश जी के विषय में कुछ ज्ञान नहीं है, आप बताएं कि गणेश जी कौन है, उनका स्वरूप कैसा है, उनके चरित्र क्या हैं? ब्रह्मा जी बोले, सत्यवती नंदन, गणेश जी तो सर्वाधिक प्रसिद्ध और महामहिम परात्पर ब्रह्म हैं। आगम शास्त्र में उनके 7 करोड़ मंत्र उपलब्ध हैं। उनमें षडाक्षर और एकाक्षरी मंत्र सबसे अधिक सरल है। जो उनकी उपासना करते हैं
उनके दर्शन करने से समस्त सारे विघ्न टल जाते हैं। एक बार शिवजी ने उनकी स्थापना विधि पर प्रकाश डाला। मैं तुमसे कहता हूँ, प्रातःकाल नित्य कार्य से निवृत्त होकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र पहनकर श्रेष्ठ आसन पर पूर्व की तरफ मुख करके बैठे और आचमन, प्राणायाम और मानस उपचार द्वारा पूजन करके प्रणव बीज मंत्र के साथ उनके षडक्षरी एकाक्षरी मंत्र का अनुष्ठान विधि पूर्वक जप करें। जब तक भगवान गजानन के स्वरूप के दर्शन न हो जाए तब तक इसको निरंतर करते रहें। ऐसा करने पर भगवान गंभीर अवश्य प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी से उपासना विधि सीखकर व्यास जी ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, गणेश मंत्र और बीज कौन सा है, उसका जप कब तक और किसने किया, इसे आप मुझे सुनाइए और किसने इससे सिद्धियां पाई। ब्रह्मा जी बोले, श्री गणेश्वर ओंकार में है, समस्त वेद उन्हीं का गान करते हैं। प्रणव समस्त मंत्रों का बीज है और उसके द्वारा भगवान गजानन का जय होता है और स्तवन होता है। अकेले प्रणव की बड़ी महिमा है। उसी का जाप करके देवता, मनुष्य, ऋषि मुनि आदि सभी अपने अपने अभिष्ट को पा सकते हैं। ब्रह्मा जी बोले, मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। एक प्रसंग है, जब संसार का प्रलय काल हुआ तब जलवायु के घोर उत्पात से सृष्टि नष्ट हो गई। समस्त सृष्टि ही माया मोह में डूबकर अदृश्य हो गई। उस समय मैंने, विष्णु ने और शिव ने एक साथ बैठकर विचार किया कि अब क्या करें। कोई उपाय सूझता नहीं, फिर पूछे भी किससे, कोई दिखाई भी नहीं देता। फिर हम तीनों ने पाताल लोक जाकर घोर तपस्या की, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। हम बहुत थक गए थे तो वहाँ से पृथ्वी पर आकर घूमने लगे। सब जगह अंधकार था। उसमें एक जलाशय दिखाई दिया। उसमें बड़ा तेज था, जिसकी सहायता से आकाश में गमन करने की बड़ी सुविधा लगी, किंतु भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हम अधिक भ्रमण करने में भी असमर्थ हो गए। हम थक कर एक स्थान पर रुके ही थे कि हमारे सामने करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो उस प्रकाश में भगवान गणेश विराजमान थे। हमने तुरंत उन्हें प्रणाम कर स्तुति आरंभ करी। नमो नमो विश्वभूते अखिलेश, नमो नमः कारण कारणाय, नमो नमो वेद विदाम दृश्य, नमो नमः सर्वर प्रदाय। हे विश्व के भरण करता अखिलेश्वर, आपको नमस्कार है। हे समस्त कारणों के भी कारण, हे प्रभु, आपको नमस्कार है। हे नाथ, आप वेदज्ञ के लिए अदृश्य रहते हैं। हे समस्त वरों के प्रदान करने वाले परात्पर ब्रह्म, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। हम त्रिदेवों की स्तुति सुनकर गणेश्वर बोले कि मैं आप पर प्रसन्न हूँ, वर मांगिए। तब हमने कहा कि हम क्या मांगे, हमारे समझ में कुछ नहीं आता, आपको जो अच्छा लगे हमें दे दीजिए। गणेश बोले, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, मैं आप तीनों को अलग अलग 3 कार्य देता हूँ। चतुरानन, आप सृष्टि रचना का कार्य करें, विष्णु आप पालन करें और अंत में शिव जी उसका संहार करें। यह कहकर उन्होंने ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने की शक्ति दी और विष्णु जी को पालन करने की सामर्थ्य दी और अपने दशाक्षरी मंत्र गम क्षिप्र प्रसादाय नमः का उपदेश दिया। फिर शिव जी को अपना एकाक्षी मंत्र गम और षडाक्षरी मंत्र वक्रतुंडाय तथा समस्त आगम विद्या और सांहारिक विद्या शक्ति प्रदान करी। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवादिदेव, हे गणाध्यक्ष, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मैं सृष्टि के विषय में कुछ भी नहीं जानता। मैंने कभी देखा या कुछ सुना नहीं, रचना कैसे करूँगा। तो गणेश जी बोले, हे चतुर्भुज, सृष्टि का दर्शन करना है तो मेरे शरीर में विद्यमान अनंत ब्रह्मांडों का अवलोकन करें, फिर तो मेरी कृपा से तुम सहज रूप में सब कार्य कर सकोगे। यह कहकर उन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि दी और फिर अपने श्वास के साथ भीतर खींच लिया। उनके उदर में पहुंचकर मैंने समस्त ब्रह्मांडों के दर्शन किए। वहाँ मैंने समस्त जीवों के साथ स्वयं को, विष्णु को और शिव को देखा। जो दृश्य एक ब्रह्मांड में दिखाई दिया वही अन्य ब्रह्मांडों में भी दिखाई दिए, जिससे मैं भ्रमित होकर गणेश जी की स्तुति करने लगा। तब गणेश जी ने मुझे अपने श्वास के साथ बाहर निकाल दिया। बाहर निकलकर मैंने देखा तो कोई नहीं था, न विष्णु, न शिव, न भगवान गणेश। तब मैं सृष्टि रचना का संकल्प करने लगा। मुझे समस्त वेद शास्त्रों का ज्ञान अपने आप ही हो गया था।
संसार में मेरे समान वेदज्ञ कोई था ही नहीं, इसलिए सब जगह मेरी प्रशंसा होने लगी, जिससे मेरे मन में बड़ा अभिमान आ गया और यह अभिमान मेरे कार्य में पूर्ण तरह से बाधक बन गया। सृष्टि रचना के समय अनेक विघ्न आए, तब मैं भगवान गणेश का ध्यान करने लगा और उनकी स्तुति करते हुए कहा कि इस विपत्ति से बचाइए, हे रम मुझ पर कृपा कीजिए। फिर आकाशवाणी हुई, चतुरानन किसी वट वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करो और भगवान गणेश का ध्यान और मंत्र जाप करते रहो। महर्षि भृगु ने राजा सोमकांत से कहा। तब ब्रह्मा जी ने व्यासदेव को कहा कि आकाशवाणी के बाद मुझे एक सपना दिखाई दिया कि प्रलय में सब कुछ लीन हो जाने पर भी केवल एक विशाल वृक्ष बचा खड़ा है। उस वृक्ष के एक पत्र पर कोई बालक लेटा हुआ है। मैंने ध्यान से देखा तो उसका रूप भगवान विनायक देव के समान था। उनके दर्शन कर मुझे बड़ा आनंद हुआ और मैं पुनः गणेश मंत्र का जप करने लगा। तब मैंने देखा कि वह बालक धीरे धीरे मेरे पास आया और बोला, चतुरानन समस्त चिंताओं को छोड़कर मेरे एकाक्षी मंत्र का 10 लाख जाप करो। जब का यह अनुष्ठान पूरा होने पर तुम मेरे दर्शन कर पाओगे। बस यह सुखद स्वप्न देखकर मेरी नींद खुल गई। फिर मैंने एकादश मंत्र का जप अनुष्ठान शुरू किया। जिस प्रकार संभव हुआ मैंने उनको प्रसन्न करने का प्रयास किया। अनुष्ठान पूरा होने पर भगवान गणेश सामने आए। उनके अत्यंत तेजस्वी रूप को देखकर मैं चकाचौंध हो गया और मेरी स्मृति भी नष्ट हो गई। उस समय मेरे कानों में आवाज़ आई, चतुरानन सपने में मैंने तुम्हें दर्शन देने का वचन दिया था तो मैंने पूरा किया। अब तुम अपना अभिलाषित वर मुझसे मांगो। तो मैंने भगवान गणेश से कहा कि मेरे कार्य में आने वाले सारे विघ्न दूर करो और मुझे शुद्ध ज्ञान दो, जिससे मैं गुणों का अनुवाद कर सकूं। तो इस पर गणेश प्रभु तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। महर्षि भृगु बोले, राजन भगवान गणेश के अदृश्य होने पर ब्रह्मा जी ने सर्ग रचना का कार्य शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने मरीचि आदि 14 मानस पुत्र उत्पन्न किए और उन्हें आदेश दिया कि सृष्टि रचो, किंतु उन्होंने तपस्वी और ज्ञानी होने के कारण चतुरानन की बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर चतुर्मुख ने स्वयं ही सृष्टि की रचना की और निश्चिंत होकर प्रभु चिंतन करने लगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना में सफलता मिली। उसका श्रेय भगवान गणेश की उपासना को जाता है। सौनक जी बोले, प्रभु गणेश्वर का पूजन केवल ब्रह्मा जी ने किया था या किसी और ने भी किया? विष्णु और शिव तो स्वयं सर्वशक्तिमान है। समस्त विश्व का पालन और संहार उन्हीं के अधीन है, इसलिए दोनों ही अपने अपने कार्य में समर्थ हैं। वे गणेश जी का पूजन कहाँ करते होंगे? यह सुनकर सूत जी बोले, मैं समझ गया तुम ऐसे प्रश्न क्यों कर रहे हो। अवश्य ही तुम इन प्रश्नों से लोक कल्याण करना चाहते हो। अब मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। जब जब जिस तक कार्य में विघ्न आया है तब तब गणेश जी उनके कार्यों को पूरा करने में समर्थ हुए हैं। गणेश जी का पूजन ब्रह्मा जी ने भी किया था, वह मैंने आपको सुनाया है। भगवान विष्णु ने भी संकट आने पर उन्हीं प्रभु की उपासना करके सिद्धि पाई थी। इस संबंध में स्वयं ब्रह्मा जी ने व्यास जी को कहा था और वही महर्षि भृगु ने राजा सोमकांत को कहा और वही अब मैं आपसे कह रहा हूँ। एक बार जब ब्रह्मादि सृष्टि रचना में लगे थे तो भगवान विष्णु के कानों में मधुकैटभ नामक 2 दैत्य उत्पन्न हो गए। वे मुख से व्याकुल होकर बड़े भूखे थे और इधर उधर देखने लगे तो ब्रह्मा जी को देखा। फिर क्या था, वे उन्हें खाने की वस्तु समझकर दौड़ पड़े। ब्रह्मा जी उनको देखकर भयभीत हो गए। उन्होंने व्याकुल होकर योग माया से कहा कि भगवान विष्णु को जगा दो देवी, नहीं तो यह असुर मुझे खा जाएंगे। अब योग माया की प्रेरणा से भगवान की निद्रा दूर हुई और ब्रह्मा जी पर संकट देखकर भगवान ने अपने 5 जन्य शंख की आवाज़ की, जिससे त्रिलोकी कांप उठी। उस ध्वनि को सुनकर मधुकैटभ सचेत हुए और ब्रह्मा जी को भूलकर भगवान विष्णु पर टूट पड़े। अब तो दोनों में घोर युद्ध हुआ। 5000 वर्ष तक युद्ध हुआ, लेकिन असुरों पर विजय न मिल सकी। तब जब भगवान का वश न चला तो उन्होंने संगीतज्ञ गंधर्व का रूप बनाया और वन में जाकर वीणा पर श्रुति स्वर में गोता लगाने लगे। उनके गीत से तीनों लोग नाचने लगे और वह स्वर कैलाशपति भगवान शंकर के कानों में भी गया।
उन्होंने निकुंभ और पुष्पदंत को आदेश दिया कि संगीतज्ञों को लेकर आओ। शिवगण उन्हें ले आए। अब गंधर्व वेशधारी विष्णु ने उन्हें प्रणाम कर उनके आदेश पर वीणा की तान छोड़ी। इसे सुनकर भगवान शंकर जो है माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय और सबकी उपस्थिति भूल गए। शंकर ने प्रसन्न होकर कहा कि वर मांगो। विष्णु जी बोले, अगर वर ही देना है तो मधुकैटभ नामक असुरों का नाश हो जाए, यह वर दीजिए। शंभु बोले, अरे तुम तो विष्णु हो, इस वेश में यहाँ आने की क्या आवश्यकता हुई? क्या असुरों के भय से छद्म वेश बनाए घूम रहे हो? विष्णु बोले, आपको प्रसन्न करने के लिए यह सब करना पड़ा। आशुतोष, आप शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे असुरों का नाश हो जाए। शिवजी प्रसन्न होकर बोले, रमानाथ, यदि असुरों पर विजय पानी है तो गणेश जी को प्रसन्न करो। वे असुरों को अपनी माया से मोहित कर आपके वश में कर सकते हैं। विष्णु बोले, उनको प्रसन्न करने की विधि बताइए। शिवजी ने उन्हें षोडशोपचारयुक्त गणपति पूजा की विधि बताई। अब भगवान विष्णु ने गणेश जी को 100 दिव्य वर्षों तक उपासना करी। उनके तप से गजानन प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहते हो? विष्णु बोले, मधुकैटभ नामक असुर बहुत प्रबल हो गए हैं, मेरे वश में नहीं आ रहे हैं, इसलिए पार्वती नंदन आप उनके वध का उपाय कीजिए। तो गणेश जी बोले, वैकुंठनाथ, यदि आपने पहले ही मेरा पूजन कर लिया होता तो अब तक तो असुर परास्त हो गए होते। इस पर विष्णु बोले, गणेश्वर, मुझे आपका प्रभाव पता नहीं था, अब आप वही कीजिए जिससे मैं असुरों का वध कर सकूं। हे नाथ, इसके साथ ही मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए। यह सुनकर गणेश जी बोले, वही होगा, आपके हाथ से दोनों असुर शीघ्र मारे जाएंगे और चतुरानन का भय भी दूर हो जाएगा और आपको महान कीर्ति भी मिलेगी। अब आपके कार्य में कोई भी नहीं आएगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और भगवान त्रिलोकीनाथ वहाँ से लौटकर अपने स्थान पर आए। वहाँ उन्होंने दोनों असुरों को युद्ध के लिए खड़े हुए देखा और त्रिलोकीनाथ को वहाँ आए देखकर वे उनकी ओर झपटते हुए बोले, बड़े डरपोक हो जो रण छोड़कर भाग गए। विष्णु जी हंसे और युद्ध करके दोनों का संहार कर दिया। वहाँ उन्होंने गणेश जी की आराधना की थी, तो वह स्थान सिद्ध क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोलो गणेश जी महाराज की जय।